कहते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। एक माँ बेटे के रिश्ते जैसा देवर भाभी का रिश्ता होता है। लेकिन बिहार के किशनगंज जिले की एक आपको कहानी बताएंगे जो इस रिश्ते को कलंकित कर दिया, देवर भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, बहन भाई का हो, रिश्ता विश्वास पट्टी का होता है। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। यह कहानी है उस हत्यारन की जो अपने देवर के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने खुद पति की हत्या करवा दी। भाभी को देवर से प्यार हो गया, दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। इसके बाद महिला प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक शूटर हायर किया। इसके बदले महिला ने शूटर को 1 लाख रुपये देने का वादा किया। इतना ही नहीं, एडवांस के तौर पर 20,000 रुपये तक दिए। तारीख थी 26 जुलाई। पप्पू गुप्ता नाम के युवक को ड्यूटी से लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रीति गुप्ता ने झूठी कहानी गढ़ते हुए पति की हत्या का मामला दर्ज भी कराया था। एसपी किशनगंज ने एसडीपीओ किशनगंज के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस को मृतक की पत्नी और उसके भाई पर शक हुआ और उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले देवर भाभी प्रीति गुप्ता और राजू गुप्ता से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक की पत्नी का अपने देवर के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के प्यार के बीच पप्पू बाधा बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। बता दें कि महिला बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने जाती थी और देवर उसको छोड़ने जाता था। इसी दौरान उन दोनों का प्यार हो गया और उन दोनों ने भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें असफल हुए। उनके रिश्ते में पति रोड़ा बन रहा था, इसलिए उन दोनों ने एक साजिश रची और किसी तीसरे के माध्यम से 20,000 रुपया सुपारी एडवांस दिए। फिर हत्या करने के बाद बाकी रकम देने की भी बात की। महिला इतनी शातिर थी कि वह घटना वाले दिन बदमाशों को पप्पू की एक लोकेशन देती रही। फिर सुनसान जगह पर पप्पू के आने का इंतजार कर रहे हत्यारों ने उसे गोली मार दी। उससे मरा हुआ समझ बदमाश भाग गए। गोली लगने के बाद पप्पू ने जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही फोन किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि जिससे वो मदद मांग रहा था वही उसकी हत्या करवाना चाहती है। कहते हैं कि पत्नी अपने पति को हमेशा भगवान के रूप में देखती है। एक पत्नी अपनी सिंदूर को बचाने के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। लेकिन यह कैसी पत्नी थी कि पति जब अपने पत्नी को फोन किया कि हमारी जान बचा लो, हमको कुछ गुंडों ने मार रहे हैं, तो उसने बदमाशों को फिर फोन किया और पति के जिंदा होने की बात बताई। फिर बदमाश दोबारा मौके पर गए और पप्पू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने पूरी छानबीन की और उसके बाद जो बदमाश हत्या किए थे उसको गिरफ्तार किया। उसके साथ साथ हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, मोबाइल फोन और पिस्टल भी बरामद किया। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता और सच्चाई एक न एक दिन सामने जरूर आती है। अब तक के लिए इतना ही, और आगे ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।